अब कन्हैया ने सोचा कि हमने माखन तो बहुत खा लिया, मुख भी बिल्कुल चिकना हो गया है, परंतु अभी तक हमने ब्रजरज ग्रहण नहीं किया है। कृष्णा अवतार में श्री ठाकुर जी ने समस्त तत्वों को पवित्र किया। तो गोविंद ने विचार किया, एक दिन ब्रजवासियों के साथ में खेलते खेलते लाला ब्रह्मांड घाट में पहुंच गए महाराज। और ब्रह्मांड घाट में पहुंच करके वहां पर धीरे से एक मिट्टी का डेला उठा करके महाराज गोविंद ने खा लिया। जब बलदाऊ जी ने देखा तो कहने लगे, कन्हैया मैंने सब कुछ देख ली हो भैया, तेने माटी खाई, अब ही शिकायत करूंगा मैया ते। तो एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् नितिमात्रे न्यवेदयन्। एकदा क्रीडमानास्ते, क्रीड़ा करते करते खेलते खेलते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवान्, श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। बलदेव जी ब्रज गोपों के साथ में घर में आए और आकर के मैया यशोदा से कहने लगे, मैया मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई। अब तो मैया को बड़ा क्रोध आया कि अभी तक तो हम ये शिकायत सुनती थी कि हमारे लाला माखन चोरी करते हैं, माखन खाते हैं। आजकल तो लाला ने मिट्टी भी खाना प्रारंभ कर दिया। और अब की बार यदि मैं डांट ना लगाऊंगी तो लाला की धीरे 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 आदत बिगड़ जाएंगी। मैया यशोदा सोचने लगी कि छोरन को यदि समय समय पर डांट ना लगायो जाए महाराज तो छोरन की आदत बिगड़ जाए। पहले माखन खाने की शिकायत आती थी, अभी मिट्टी खाने की शिकायत आएगी, कल को जाके पुड़िया खाए हुए लग जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। धीरे धीरे ऐसे ही तो आदत बिगड़ती है बच्चों की। तो मैया यशोदा ने कही, देख लाला सच बता, ये जो ब्रजवासी कह रहे हैं ये सच बात है। गोविंद का कान पकड़ करके मैया आज गोपाल जी से पूछ रही है कि कस्मात् मृद मदान्तात्मन्, कस्मात् मृद मदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति तावकाहिते कुमारास्ते ग्रजोपयन्। अरे मृद मदान्तात्मन, कस्मात् तेने मट्टी खाई, सच सच बता लाला, नहीं तो देख ये छड़ी दिखाई। जैसी मैया के हाथ में छड़ी देखी तो आज कन्हैया कहने लगे, देख मैया ये जितने भी ब्रज गोप हैं ना, मेरी शिकायत करें, मैं सच कह रहा हूं, ये जितने भी ब्रजवासी हैं ये सब झूठ बोले। मैया बोली, देख रे लाला, तू ही तो एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है जो मेरे घर में जन्म ले लियो, बाकी तो सब झूठे ही हैं। परंतु कहीं तेरे मुख में मैंने माटी देखी तो देख मेरे हाथ में ये साटी है, आज तू बच ना पाए वो। तो यहां पर कन्हैया कह रहे हैं, ना हम भक्षितवानम्ब मिथ्या सर्वे विसंसिना यदि सत्य किरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ना हम भक्षित,
मैंने माटी नाय खाई, मिथ्या सर्वे भी संसिना, ये सब ब्रजवासी सब झूठे के झूठे। और सुन मैया, यदि तोकू मेरी बात झूठी लगे तो मैं मुखड़ो खोल के दिखाऊं? ऐसे दावे के साथ कन्हैया कह रहे हैं। हाँ लाला। मैया बोली हाँ ठीक है लाला, ये बात बिल्कुल ठीक है, जल्दी जल्दी से तू अपना मुखड़ो खोल के दिखा। अब भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, उसने विचार किया कि यदि गोविंद ने मुख खोला तो गोविंद के मुख में मिट्टी है और मैया के हाथ में साठी है, और यदि एक जीव के हाथ से ब्रह्म की पिटाई हो तो यह तो उचित नहीं है। इसलिए ऐश्वर्य माया ने, ऐश्वर्य शक्ति ने गोविंद के भीतर की जो मिट्टी थी ना, उसको अदृश्य कर दिया। गोविंद ने जैसे ही मुखड़ा खोल के दिखाया और मैया ने देखा तो क्या देखा, वहां तो माटी नहीं थी महाराज, वहां तो बड़े बड़े पर्वत, झरने, नदी, पहाड़, बड़े बड़े तालाब, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन गोविंद के मुख में मैया यशोदा को हुआ। अब तो मैया देख देख करके चकराए गई, चक्कर में पड़ गई कि मैं कहीं स्वप्न देख रही हूं कि कोई देवता की माया है। किम स्वप्न एतदुत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा। क्या ये मेरे बुद्धि का भ्रम है, मोह है? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? मेरे लाला के मुख में इतने पहाड़, इतने झरने, नदी, तालाब कहाँ से आए गए? मैया तो सोच में पड़ गई कि सचमुच मेरो लाला जो है साक्षात भगवान ही है। मैया हाथ जोड़ करके स्तुति करने लग गई। स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करेंगे जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करेंगे जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। मैया जब स्तुति करने लगी तो कन्हैया को लगा कि यदि मेरी मैया ने सचमुच मोकू भगवान मान लियो तो गड़बड़ है जाएगी, क्योंकि कन्हैया जानते हैं कि भगवान की पूजा कैसे होती है महाराज। हम सब लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, अलमारी में महाराज ठाकुर जी को बिठा देते हैं, सुबह स्नान करके कपड़े पहना के बिठा देते हैं, 4 चिरौंजी दाना सुबह और 4 चिरौंजी की दाना शाम को, 2 अगरबत्ती सुबह घुमा देते, 2 अगरबत्ती शाम को घुमा देते। कन्हैया ने सोचा कि यदि मेरी मैया मोह को भी भगवान मान लेगी तो मोह को भी अलमारी में बिठाए देगी। मेरी मैया मोह से कितनों प्रेम करे, लाड़ करे, दुलार करे, दूध पिवावे, माखन खिलावे, मिश्री खिलावे। यदि सचमुच भगवान मान लेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वैष्णवी माया का आवाहन किया श्री गोविंद ने, और देखते ही देखते में मैया ने जो कुछ दृश्य देखा था गोविंद के मुख में, वह सब बात विस्मृत हो गई, भूल गई मैया। कन्हैया बोले देख मैया मेरे मुख में कुछ दिखे। मैया बोली नाय लाला, अब बुढ़ापे को शरीर है बेटा, आंखें चकरा जाए,
वृद्धावस्था आ गई, तेरे मुंह में कहां कुछ दिखे। इस प्रकार से